Welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about insurance and its features या इसका हम नेचर बोल सकते हैं. इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है? इंश्योरेंस एक ऐसा रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है. इंश्योरेंस को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जब अगर आपको कोई लॉस होता है, पोटेंशियल लॉस, तो आपको कंपनसेशन मिलता है. बट जिस पर्सन को वो कंपनसेशन रिसीव होना है तो उस पर्सन को इंश्योरेंस में एंटर करना होगा, यानी अपने आप को उसका नेम रजिस्टर वगैरह करवाना होगा. इसके अंदर दो पार्टीज़ होती है इंश्योरेंस के अंदर. एक होता है हमारा इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड. इंश्योरर मीन्स जो पर्सन है जो बाय कर रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी को, या जो इंश्योरेंस अगर वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है. जो पर्सन बाय करना चाहता है, इंश्योरर यानी कि जो पर्सन है, लाइफ से रिलेटेड जो रिस्क होगा अगर वो उस टाइप की पॉलिसी लेना चाहता है, लाइफ से रिलेटेड, एनी एक्सीडेंट से रिलेटेड, मोटर व्हीकल से, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस उसे वो लेना है. अदर आता है हमारा इंश्योर्ड. इंश्योर्ड मीन्स कंपनी जो कि इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है. Now let's see what are the features of insurance, or we can say also its nature and characteristics. Here the first point is given cooperative device. Insurance एक cooperative device कैसे है? इंश्योरेंस एक ऐसा कोऑपरेटिव फॉर्म है जिसमें जो लॉस होगा पर्सन का वो शेयर किया जाएगा वो सभी पर्सन के साथ जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है. इसको एक ऐसा पूल ऑफ फंड माना जाता है जिसमें जो इंश्योरेंस है, जिन्होंने अपना इंश्योरेंस ले रखा है यानी कि इंश्योर्ड हो चुके हैं जो पर्सन, उनका जो रिस्क होगा वो शेयर हो जाएगा. किसी भी टाइप की अनफोर्सिन इवेंट है जो हमें नहीं पता, लाइक डेथ है, फायर है, बगलेरी है. बगलेरी मीन्स अगर कोई चोरी वगैरह हो जाती है, एक्सीडेंट, मरीन पिरल्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है. ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क का जैसे कि सिंपली मीनिंग है जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस ले लिया है वो अपना रिस्क को ट्रांसफ़र कर देता है ऑन द इंश्योरर. इंश्योरर यानी कि जो हमारी कंपनी है वो, और इंश्योर्ड पर्सन यानी कि जिसने इंश्योरेंस को बाय किया है. नेक्स्ट है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क को हम कैसे फैलाएंगे. जो रिस्क होगा कुछ लोगों का, कुछ ही पर्सन को ही लॉस होना है. लाइक अगर 5 लाख पर्सन ने अगर इंश्योरेंस लिया है उसमें से कुछ ही, लाइक 50,000 हम एज्यूम करके चलते हैं कि उनमें से 50,000 को ही लॉस होगा या रिस्क होने के चांसेस हैं. तो जो फ्यू पर्सन का जो लॉस है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल में स्प्रेड हो जाएगा हु हैव जॉइन द सिमिलर नेचर ऑफ प्लान, जिन्होंने उसी सेम नेचर के प्लान में एंट्री की हुई है. लाइक जिन्होंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जितने भी पर्सन है जो इस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड हुए हैं तो उनमें से कुछ ही लोगों को एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो सब लोगों के में जो वो रिस्क है वो स्प्रेड हो जाएगा. लार्ज नंबर ऑफ पर्सन का मीनिंग है यानी कि अगर ज़्यादा पर्सन होंगे जो इंश्योरेंस ले रहे हैं देन कंपनी को ही प्रॉफिट अर्न होगा ज़्यादा, और रिस्क जो है ज़्यादा पर्सन में ट्रांसफ़र होगा, जिससे क्या होगा, प्रीमियम भी कम देना होगा. रिस्क इवेल्यूशन कैसे करेंगे, यानी कि रिस्क का कैसे पता लगाएंगे. जब एक प्लान लॉन्च करती है कंपनी देन वो अमाउंट एक फिक्स कर देती है, प्रीमियम उसको कितना देना होगा. जो प्रीमियम चार्ज करेगी वो डिपेंड होगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ रिस्क है, कितना अमाउंट ऑफ रिस्क है उसके अंदर इन्वॉल्व है. अगर रिस्क आपका ज़्यादा है तो आपको हाई प्रीमियम देना होगा, अगर आपका रिस्क कम है देन आपको कम प्रीमियम देना होगा. ज़्यादातर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो चार्ज करती है हायर प्रीमियम जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है. एंड लो प्रीमियम उनसे चार्ज करती है जैसे कि चिल्ड्रन होगा, हमारी यंग एज की जो पीपल है उनकी जो लाइफ से रिलेटेड रिस्क है वो कम होते हैं, इसीलिए उसमें प्रीमियम जो है कम चार्जेस होते हैं. नेक्स्ट फीचर आती है हमारा प्रीमियम. ये इसको हम नेचर भी बोल सकते हैं इंश्योरेंस का. प्रीमियम यानी कि वो ऐसा अमाउंट जो कि इंश्योर्ड पर्सन उसको पे करना होगा टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एन अनफोर्सिन रिस्क. अनफोर्सिन रिस्क जो उसको पता नहीं है किसी भी रिस्क के लिए, लाइक डेथ से रिलेटेड रिस्क होगा, फायर, बर्गरी, एक्सीडेंट, मरीन पिरल्स. तो ये जो अमाउंट होगा प्रीमियम का वो डिपेंड होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स पे. कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिस पर वो प्रीमियम का अमाउंट डिपेंड है. एज है, अमाउंट ऑफ रिस्क कवर्ड है, नेचर ऑफ जॉब है, आपकी एज क्या है, उसमें आपको रिस्क कवर कितना अमाउंट आपको चाहिए है, नेचर क्या है आपकी जॉब का. नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस इज़ अ सर्विस. इंश्योरेंस एक सर्विस है, लाइक जो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग जो है उसी टाइप से है. ये कोई प्रोडक्शन नहीं करती है, कोई प्रोड्यूस नहीं करती है, ना ही कोई ऐसी यहाँ पे टेंजिबल यानी कि जो टेंजिबल आइटम है जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. अंडर द इंश्योरेंस ओनली कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मेड किया जाता है, नथिंग इज़ रिसीव्ड एक्सेप्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा यहाँ पर कुछ भी रिसीव नहीं किया जाता.
कंपनी सिर्फ गारंटी देती है कि वो उसको पर्सन को इंडेमनीफाई करेगी, यानी कि उसका जितना लॉस हुआ है उसको वापस वहाँ तक लेकर आएगी ताकि उसको लॉस उठाना ना पड़े, जिसको जितना लॉस हुआ एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है इंश्योरेंस इज़ नॉट ए गैम्बल, यानी कि इंश्योरेंस जो एक वो जुआ नहीं है। कैसे ये है? ऑल्थ्रो इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग लुक्स अलाइक, यानी कि दोनों सेम सेम तो दिखते हैं पर ये दोनों डिफरेंट हैं। बिकॉज जो गैम्बलिंग होता है हमारा वो इलीगल एक्टिविटी है, जबकि इंश्योरेंस जो है लीगल एक्टिविटी है। गैम्बलिंग जो है एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क है, यानी हमें रिस्क का नहीं पता कुछ भी इसमें, बट जो इंश्योरेंस है वो एक प्योर रिस्क है। गैम्बलर जो होता है यानी कि जो जुआ खेलने वाला है वो पे करता है एक अननेसेसरी रिस्क के लिए, जबकि इंश्योरर जो है वो पे करता है प्रीमियम फॉर नेसेसरी रिस्क के लिए, यानी कि वो ऐसा रिस्क होता है जो हमारे लिए हो सकता है, जो हमको इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करवाता है हमें पीस ऑफ माइंड, जबकि ऐसा गैम्बलिंग में ऐसा नहीं होता है पीस ऑफ माइंड जो हमें प्रोवाइड करवाए। चैरिटी का मीनिंग है जैसे कि हम अगर चैरिटी देते हैं यानी कि पैसे देते हैं तो हमें इन रिटर्न ये नहीं देखना है कि हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि आप पैसे दो और भूल जाओ जो आपने कुछ दिया है। तो इंश्योरेंस ऐसा नहीं है, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है देन आपको इन रिटर्न कुछ प्रोटेक्शन मिलती है उस पर्सन को, अगर वो इंस्टीट्यूशन को प्रीमियम पे करता है, डू नॉट। जबकि चैरिटी में क्या होता है, अगर आप चैरिटी देते हैं तो आपको कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती। इंश्योरेंस में इसका अपोजिट है, यानी कि उसमें प्रोटेक्शन दी जाती है। और चैरिटी जो है आपका एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। चैरिटी विदाउट कंसिडरेशन दिया जाता है, इवन जो हमारा कंसिडरेशन मतलब होता है पेमेंट मेड इन रिटर्न समथिंग, ऐसी पेमेंट जो कुछ रिटर्न करते टाइम वो दी जाती है। बट इंश्योरेंस इज़ प्रोवाइडेड इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम, यानी इंश्योरेंस जो हमें प्रोवाइड करवाता है या इंडेमनीफाई करता है ना, जो हमें जब हमें रिस्क हो जाता है अनसर्टेनिटीज़ जो इवेंट है उसके हैपनिंग होने की वजह से, तो दैट्स वाई इंश्योरेंस इज़ नॉट अ चैरिटी। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि इंश्योरेंस जो है आपको इंडेमनीफाई करेगा अगर आपको इन फ्यूचर कोई लॉस होता है, अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है किसी भी चीज़ का, वेदर लाइफ या एक्सीडेंट, फायर इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है, बट जो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई करेगी वो एक्चुअल अमाउंट जो आपका लॉस हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट का वो आपको इंडेमनीफाई नहीं कर सकती, ना ही करेगी कोई भी कंपनी हो वेदर। It means the person will be fully indemnified. A contract of insurance is not a contract of indemnify. Fixed sum is paid whether he suffer or loss. अगर आपको लॉस हो या ना हो, अगर आपको कोई फिक्स्ड सम पे किया जाता है, कोई अमाउंट पे किया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं माना जाता। नेक्स्ट आता है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मीनिंग है आपको सभी चीज़ें जो है मटेरियल फैक्ट्स, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स वगैरह है आपको डिस्क्लोज करनी है। ये दोनों के लिए ही है इम्पॉर्टेंट, इंश्योरर के लिए भी। इंश्योरर मीन्स जो पर्सन है जो बाय करे इंश्योरेंस, एंड इंश्योरर मीन्स जो कंपनी है हमारी, मैंने अपोजिट बता दिया। इंश्योरर यानी कि जो कंपनी है और इंश्योर्ड यानी कि जिसने बाय किया है इंश्योरेंस, इन दोनों को मटेरियल फैक्ट्स बताने की असेंशियल यानी कि बताना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस को अपनी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पॉलिसीज़ की सब कुछ डिस्क्लोज करनी होगी। ये नहीं है कि वो कुछ एक बातें हैं जो उसे छुपा ले। और जबकि इंश्योर्ड पर्सन यानी जो पर्सन इंश्योरेंस को ख़रीद रहा है, बाय कर रहा है, उसको भी अपनी सब चीज़ें, सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट फॉर्म में ट्रूथफुली देनी होगी। सब कुछ डिस्क्लोज करना होगा, उसकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब क्या है, एंड ऑल, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली ऑक्यूपेशन,